हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग फार्मा कंपनी के मुनाफाखोरी के पैटर्न की। मॉडर्न पैथी, जिसे हम एलोपैथी के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई। एलोपैथी शुरू से कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट की छत्रछाया में परवान चढ़ी। यही वजह है कि इसमें कॉमर्शियलाइजेशन शुरू से साफ दिखाई पड़ता था। एलोपैथी की बुनियादों में ह्यूमन सर्विस यानी इंसानों की खिदमत के जज्बे के बजाय प्रॉफिट मेकिंग का एलिमेंट पाया जाता है, वो भी एट एनी कॉस्ट। यूरोप अमेरिका के बड़े बिजनेस घरानों का एलोपैथी की तरक्की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेडिसिन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में शुरू से अहम रोल रहा है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा कि दबदबा रहा है। 12 से 15 साल पहले एक वेस्टर्न राइटर की किताब पढ़ी थी, शायद डॉक्टर जॉन कोलमैन। उस किताब के मुताबिक अमेरिका की एक बिजनेस फैमिली के 300 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी। यही वजह है कि एलोपैथी का फार्मा सेक्टर दुनिया की चंद बिग फार्मा कंपनीज कंट्रोल करती हैं। यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं बल्कि गुना यानी मल्टीपल में होता है। एलोपैथी का तरीक़ा इलाज हमें केयर देता है, क्योर नहीं। इसकी दवाएं एक बीमारी का इलाज करते हुए 4 नई बीमारियां पैदा करती हैं। ये पैथी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और ये इसका फिनोमेना है। पीपल एक्शन अलायंस। पीपल एक्शन अलायंस जो दुनिया भर में इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन को लेकर कैंपेन चलाती है, इसने 16 नवंबर को जारी अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, खासकर ये 3 कंपनियां फाइज़र, बायोटेक और मॉडर्ना, हर एक सेकंड में $1000 कमा रही हैं, जो 75,000 हिंदुस्तानी रुपए बनते हैं। ये तीनों कंपनियां हर एक मिनट पर $65,000 बना रही हैं, जो हिंदुस्तानी रुपयों में 48,75,000 रुपये होते हैं। और ये तीनों कंपनियां एक दिन में $9,35,00,000 कमा रही हैं, जो हिंदुस्तानी रुपयों में 701 करोड़ रुपए होते हैं। इन तीनों कंपनीज ने दुनिया भर में 80% कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की है। इन कंपनीज ने जनवरी से अक्टूबर 2021 में अब तक 34 यानी 34 बिलियन $, का प्रॉफिट सिर्फ कोरोना वैक्सीन बेचकर कमाया है। इनका प्रॉफिट हिंदुस्तानी रुपयों में 2,45,000 करोड़ रुपए बनता है। ये है उन बिग फार्मा का प्रॉफिट जिनको सरकारों ने कोरोना वैक्सीन डेवलप करने के लिए ग्रांट यानी अनुदान दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हेल्थ अफेयर मैगज़ीन के मुताबिक नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए जॉनसन एंड जॉनसन, मर्क, सैनोफी और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन डेवलप करने वाली कंपनीज़ को सरकार की तरफ से $900 मिलियन का फंड दिया गया। हिंदुस्तानी रुपयों में ये 6,750 करोड़ रुपए होते। यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जॉनसन एंड जॉनसन, सैनोफी, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनिका को $2.7 बिलियन का फंड दिया गया, जो 20,250 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में होते हैं। अमेरिका की सरकार ने मॉडर्ना कंपनी को $5,30,00,000 वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए दिए, ताकि वो ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर सके। अमेरिका की सरकार ने $3 बिलियन जो लगभग हिंदुस्तानी रुपयों में 22,500 करोड़ रुपए बनते हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को वैक्सीन के एडवांसेस के तौर पर दिए। कोरोना महामारी के दौरान हमें अंदाज़ा हुआ था कि हमारा समाज किस हद तक सड़ गल गया है। सब परेशान हाल लोगों को लूट रहे थे, चाहे वो अस्पताल वाले हों या ऑक्सीजन वाले, एम्बुलेंस वाले हों या न्यूबुलाइज़र, लाश गाड़ी वाले हों या केमिस्ट, सब लूट का बाज़ार गर्म किए हुए थे।
उस वक्त लोगों की ज़ुबानों पर, अखबारों में एक जुमला बहुत आम हुआ था, आपदा में अवसर। बिग फार्मा के लिए भी कोरोना वैक्सीन आपदा में एक अवसर है और वो इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठा रही हैं। तो दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।